बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 5 वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है कि एक बार जिन्हें कोरोना हो चुका है उनको एक ही वैक्सीन की एक डोज देना ही पर्याप्त है। ऐसा लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी हो जाती है। ये एक स्टडी की गई है जिस स्टडी में पाया गया है कि जिस वक्त कोरोना हो जाता है उसके बाद शरीर अपने आप एंटीबॉडीज बनाने लगता है। अगर डोज की बात करें तो एक ही डोज पर्याप्त होती है। एक ही डोज के बाद एंटीबॉडी जो है कोरोना से लड़ने में या किसी वायरस से लड़ने में कारगर होती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद 3 से 4 हफ्ते का वक्त लग जाता है एंटीबॉडीज बनने में। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। पत्र लिख करके सुझाव भी दिए हैं कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को एक ही डोज देना अनिवार्य रखें। इससे एक तो वैक्सीन का संकट भी खत्म हो जाएगा और दूसरे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समय से वैक्सीन पहुंच सकेगी। दरअसल ये पूरी स्टडी है क्या, स्टडी क्या कहती है हम आपको बताएं कि दरअसल बीएचयू की स्टडी है, बीएचयू के प्रोफेसर्स की स्टडी है। 20 लोगों पर एक पायलट स्टडी की गई है कि नेचुरल एंटीबॉडी की भूमिका क्या होती है और इसके फायदे पर रिसर्च किया गया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में तेजी से एंटीबॉडी बनती है। मरीजों को पहली डोज के 10 दिन के भीतर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। सामान्य लोगों में दोनों डोजेज के 21 से 28 दिन के भीतर यानी कि लगभग 4 हफ्ते लग जाते हैं एंटीबॉडीज बनने में, जबकि एक व्यक्ति जिन्हें कोरोना हो चुका है उसके बाद उसे तुरंत एंटीबॉडीज बनती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी गई है, इस स्टडी के बारे में बताया गया है। तो स्टडी की 4 बड़ी बातें कौन सी वो हम आपको बता देते हैं। एक तो एक ही कोरोना से ठीक होने के बाद वैक्सीन की एक ही डोज काफ़ी है, ये इस स्टडी में कहा गया है। दूसरा, ये कोरोना से रिकवर कर चुके लोगों में 10 दिन के भीतर एंटीबॉडीज बनती हैं। कोरोना अगर नहीं हुआ है तो दोनों डोजेस के 3 से 4 हफ्ते के भीतर एंटीबॉडीज बनेगी। और चौथा ये कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में कुछ महीनों तक एंटीबॉडीज रहती हैं। जो लोग कोरोना से ठीक हो जाते हैं उनमें एंटीबॉडीज अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं और ये कुछ महीने तक बाकायदा एंटीबॉडीज रहती हैं। इस स्टडी में कौन कौन शामिल है ये हम आपको बता देते हैं। स्टडी क्योंकि बीएचयू की स्टडी, बीएचयू के प्रोफेसर शामिल हैं। डॉक्टर वीएन मिश्र हैं जो कि यूरोलॉजी विभाग के हैं। प्रोफेसर अभिषेक पाठक हैं, ये न्यूरोलॉजी विभाग के हैं। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे हैं जूलॉजी विभाग के। प्रज्वल सिंह हैं जूलॉजी विभाग के और प्रणव गुप्ता है जूलॉजी विभाग के। इन प्रोफेसर्स ने एक रैंडम स्टडी की है। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस स्टडी के बारे में जानकारी दी गई है, एक पत्र लिखा गया है और बताया गया है कि क्यों कोरोना जिस व्यक्ति को हो गया है उसे एक ही डोज काफी है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक पाठक जुड़ गए हैं जो कि इस स्टडी में शामिल हैं। हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी भी जुड़ेंगे। प्रोफेसर अभिषेक, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो ये कि जब मैं इसे कहता हूं कि एक रैंडम स्टडी की गई है और उसके बाद इसकी जानकारी, इसके रिजल्ट जो है आपने साझा किया है कि एक ही डोज पर्याप्त होती है, इसके पीछे क्या आधार था सर? और एक आम व्यक्ति की अगर भाषा में समझे तो इसे कैसे समझाया जाए कि जिसे कोरोना हो गया उसकी एंटीबॉडीज अपने आप बनने लगती है, जब स्टडी में कहा गया है? देखिए, इसमें बेसिकली एक तो ये पायलट स्टडी है, स्मॉल सैंपल साइज है हम लोगों का। 10-10 पेशेंट के 2 ग्रुप्स थे। तो हम लोग का हाइपोथेसिस ये था क्या कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडीज आती हैं उसमें अगर हम एक वैक्सीन का एक एंटीजेनिक डोज अगर देते तो क्या एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन पेशेंट्स में विस उन पेशेंट्स में जो कि नेव है, जिनको कि कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनमें अगर हम एंटीजन या ये वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन बेसिकली एंटीजन है, तो अगर वो उनको देते हैं तो क्या एंटीबॉडी का रिस्पांस अलग होता है क्या? ये हमारी हाइपोथेसिस थी। तो ये 10-10 पेशेंट के जो ग्रुप्स में हम लोगों ने पेशेंट्स को बांटा था, तो हमें टू आवर सरप्राइज जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड नहीं थे, मतलब जिनको सिर्फ हमने वैक्सीन दी, इनकी प्रायर कोई हिस्ट्री नहीं थी वैक्सीन की, जो कि 10 पेशेंट का ग्रुप था, उनमें हमने देखा कि 2 हफ्ते में भी पेशेंट्स को एंटीबॉडी नहीं डेवलप हुई एंड दे टुक अ लार्जर टाइम, मतलब चौथे हफ्ते जाते जाते उनके एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जिनका हम नाम ले रहे हैं वो डेवलप किया। विज़ हमारा जो दूसरा ग्रुप था जिनको कि इन्फेक्शन हो चुका था, उनमें जब हमने ये एंटीजन, जब ये वैक्सीन लगा, उसके बाद हमें देखने को मिला कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक 10 डेज
30% लोगों को दे डेवलप्ड एंटीबॉडीज, और लगभग सारे पेशेंट्स चौथे हफ्ते जाते जाते दे हैड एडिक्वेट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। तो हमें ये पता चला कि जो एक्चुअली इन्फेक्टेड उनमें सिंगल डोज से जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं वो ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छे लेवल्स पे अचीव कर पाएंगे। लेकिन सर जब ये, क्योंकि अगर जैसे हम ये कहते हैं कि वेरिएंट खतरनाक है, इससे पहले जो एक ब्रिटेन की स्टडी आई उसमें कहा गया कि नहीं भारत के लिए तो कम से कम 2 डोजेस पर्याप्त होंगी, वो स्टडी क्या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करती है? देखिए साइंस इवॉल्व कर रही है, हमें भी नहीं पता था रिजल्ट्स क्या होंगे, या हमने अपने हाइपोथेसिस पे काम किया। इसमें बहुत चीजें अभी और प्रूव करनी बाकी है कि कितने दिन तक रहेंगी वो एंटीबॉडीज, और क्या और जो जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है क्या उनको एडिक्वेट एंटीबॉडी आएंगी भी कि नहीं आएंगी, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन जो अभी प्रिलिमिनरी ये 20 पेशेंट का डेटा है जो कि बहुत कम है, वो ये बताता है कि एक सिंगल शॉट से अगर एडिक्वेट एंटीबॉडी आ जा रही है और जल्दी आ रही है तो इनडायरेक्ट एविडेंस ये है कि ये प्रोटेक्शन रहेगा। लेकिन ये एक डोज के बाद अभी कितने दिन तक रहेंगे, जो डेटा इंडिया से आ रहा है वो बता रहे लगभग 3 महीने 4 महीने, 3 से 6 महीने का एक वेरिएबल पीरियड है जिसमें कंफर्टेबली आप बोल सकते हैं रहेगा। तो अब इन ग्रुप को हमको देखना पड़ेगा, और पेशेंट्स के डेटा को और एनालाइज करना पड़ेगा लंबे समय तक। तो ऐसा नहीं कि अभी राइट आउटली आप रिफ्यूट कर सकते हैं कि नहीं ऐसा जरूरी है सेकेंड डोज लेना और एक डोज में काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी ये भी बोलना कि एक डोज से ही अगले 6-8 महीने उनका काम चल जाएगा, ये भी बोलना मुश्किल है। लेकिन हमारा स्टडी ग्रुप उस पर काम कर रहा है और विद इन फ्यू वीक्स विल कम अप विद दैट डेटा आल्सो। उसके साथ उस डेटा को भी हम लेके आएंगे। और इस वक्त प्रोफेसर ज्ञानेश्वर पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर पांडे, अगर हम इसे देखा जाए तो ये कितना हेल्पफुल हो सकता है अगर हम इस वक्त बात करते हैं, अगर एक डोजेस को, अगर इस सैंपल साइज को बड़ा कर दिया जाता है और इसके नतीजे पॉजिटिव आते हैं, ये कितना फायदेमंद हो सकता है जब हम इसे आगे बढ़कर ये कहें कि फिलहाल वैक्सीन संकट है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसके लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? प्रोफेसर चौबे जी नमस्कार। असल में जैसा डॉक्टर पाठक ने बताया कि जो हम लोगों के दोनों ग्रुप्स थे, इन दोनों ग्रुप्स में जब हम लोग दोनों ग्रुप्स को स्टडी किए और उसमें देखे कि जो ड्रास्टिक डिफरेंस है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में, उसमें हम लोगों ने अभी भी स्टिल हम लोग उन लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइम पे ये पीक पे पहुंचेगी और किस समय के बाद ये डिक्लाइन होगी। तो इन चीज़ों को लेते हुए और इसके अलावा और भी पैरेलल स्टडीज़ हुई है जो मॉडर्ना और अदर mRNA वैक्सीन पे की गई है, वहाँ अगर हम देख रहे हैं और वहाँ जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो हायर नंबर पे भी है, 30-35 नंबर ऑफ सैंपल्स पे है, वहाँ भी उन लोगों को एग्जैक्टली सिमिलर रिजल्ट मिला है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारे वैक्सीन पे रिजल्ट है, वो सिंक हो रहे हैं अदर वर्ल्ड पे किए गए पॉपुलेशन के ऊपर रिजल्ट्स पे। तो इस तरीके से हमको लग रहा है कि जो 2 डोज की वैक्सीन है वो हम क्यों वेस्ट करें, और उसको अगर हम जो लोग रिकवर्ड हैं उनमें अगर हम सिंगल डोज लगा दें तो ये बेहतर है और हम जो है अपने वैक्सीन की किल्लत को भी दूर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्रोफेसर चौबे, जब हम ये कहते हैं, आपकी स्टडी में ही मैंने पढ़ा कि जो है एंटीबॉडी अगर बनती है कुछ ही महीने तक है, अगर वैक्सीन लग भी गई तो भी कुछ एक महीने तक एंटीबॉडी है, तो फिर कैसे माना जाए कि एक ही डोज पर्याप्त होगी? सर जी देखिए, एंटीबॉडीज को ट्रिगर करना और एंटीबॉडीज को शरीर में रहना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और एंटीबॉडीज बनने के बाद खत्म होती हैं, क्योंकि हमने पिछली भी जो स्टडी की थी उसमें भी हमने देखा कि एंटीबॉडीज 3 से 6 महीने में खत्म हो गई, और वो एक मेजर रीजन था सेकेंड वेव आने का। तो एंटीबॉडीज खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर मेमोरी सेल्स होती हैं। तो जैसे ही अगर हमको दोबारा इन्फेक्शन होगा उस वायरस का, जो सेम वायरस हमको पहली बार इन्फेक्ट कर रहा है, तो हमारी जो एंटीबॉडीज है, हमारी जो बी और टी सेल्स हैं, वो एंटीबॉडीज का एक बहुत लार्ज अमाउंट सर्ज कर देंगे हमारे जो है ब्लड स्ट्रीम में। तो इस वजह से अगर एक बार हमने या तो वायरस को अगर टच कर लिया है, या अगर वायरस हम जो है वैक्सीन ले चुके हैं, तो हम ऑलरेडी सेफ हैं। बहुत हद तक 79% केसेस में ऐसा देखा गया है। प्रोफेसर पाठक, एक चीज और आती है, कहते हैं कि जिसको हो गया, यानी कि जो संक्रमित हो गया, वो तो इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी कमजोर थी या वो उस वायरस से नहीं लड़ पाया, वो संक्रमित हो गया, उसके बाद वो रिकवरी पाथ पे, वो एक अलग चीज है।
लेकिन जो ऑलरेडी इसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, क्या एक ही डोज से क्या वो इतना स्ट्रांग या फिर उसकी इम्यूनिटी इतनी वापस आ जाती है कि वो दोबारा उसको उस चैलेंज को फेस करने के लिए जो है पर्याप्त होगा? जी, एक्चुअली ये थोड़ा सा रिजर्वेशन होना चाहिए कि इम्यूनिटी कमजोर है जिनको हो गया। बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं ये बोलने में कि इम्यूनिटी कमजोर इसलिए हो गया, लेकिन जिनको हो गया आप ये भी समझिए कि हमारे इम्यून सेल्स के पास मेमोरी सेल्स होते हैं। वो हर एंटीजन के लिए, जो हर इन्फेक्शन के लिए एक मेमोरी बना के रखते हैं कि अगर फिर से वो इन्फेक्शन आया तो फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकते हैं। तो ये बेसिक हाइपोथेसिस है। तो मतलब अगर इन्फेक्शन हो गया, उनके मेमोरी सेल्स हैं, और अगर मेमोरी सेल से अगर थोड़ा सा एंटीजेनिक डोज उनके में चला गया, मतलब फिर से अगर री इन्फेक्शन हुआ खुदा न खास्ता, तो उनकी मेमोरी सेल्स को तुरंत ध्यान आएगा कि हमें ये एंटीजन है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना है। तो एंटीबॉडी का रोबस्टनेस बनने का वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो कि एंटीबॉडी और एंटीजन की थ्योरी में ले आते हैं। तो वो थ्योरी पे हम इसको काम कर रहे हैं, मतलब हमारी हाइपोथेसिस थी। अब ये देखिए, अभी जैसे प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ने बताया कि भाई अभी समय लगेगा और डेटा को आना चाहिए, कितने दिन तक ये एंटीबॉडीज रहेंगी, और क्या सेकंड इन्फेक्शन जब होता है, जो कि डेटा ऑब्वियसली इंडिया से भी है कि सेकंड इन्फेक्शन जो वैक्सीनेटेड है उनमें अगर सेकंड इन्फेक्शन हुआ तो बहुत माइल्ड, किसी में मॉडरेट हुआ। तो हमें इस पे अभी काम करते रहना है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट अराउंड द वर्ल्ड और हमारा डेटा है और जो बाकी डेटा पब्लिश हुए, वो ये बता रहा है कि एक डोज से जो एंटीबॉडी का रोबस्टनेस है वो एडिक्वेट है। कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक उसका प्रोटेक्शन रहेगा, दैट इज वो थोड़ा डिफरेंट इश्यूज पे अभी और काम करने की जरूरत है। और ये स्टडी फिलहाल अगर एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँ, ये स्टडी फिलहाल आपने क्यों शुरू की, कहती क्या है, और अभी किस स्टेज पर ये खड़ी है और आगे कहाँ तक जा सकती है सर? अभी डेटा और जनरेट कर रहा है, डेटा और जनरेट कर रहे हैं। ये मतलब अभी ऑन गोइंग है। अभी हम और पेशेंट को रिक्रूट करेंगे उनके कंसेंट के साथ, और एंटीबॉडी लेवल्स देखेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे। अगर ये स्टडी लंबी हुई तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनको अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या उनमें एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स उसी ग्रुप के लिए क्या अलग अलग होता है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस का भी आंसर आने हैं। अब मतलब एक चीज से आप पूरी चीज को कवर, एक थेरेपी से सबको कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए अभी हम अपने ग्रुप को जब जैसे जैसे बड़ा होगा, ये स्टडी का साइज बढ़ता रहेगा, तो इसको भी ये रुका नहीं। ये प्रीलिमिनरी अच्छे रिजल्ट्स थे जो हम लोगों ने शेयर किया है, लेकिन ये रुकी नहीं है। अभी डेटा और जनरेट कर रहे हैं, और लोगों को इंटरव्यू करेंगे, और एंटीबॉडी लेवल्स देखेंगे। और अभी तो हाइपोथेसिस बेसिकली प्रोफेसर ज्ञानेश्वर की थी, जिन्होंने ये आइडिया जनरेट किया था। हम लोग उसमें जुड़ते गए और हम साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अभी एक हाइपोथेसिस प्रोफेसर ज्ञानेश्वर जी और मतलब हमारे ग्रुप जो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जो इम्यून सेल्स हैं उनके नंबर्स कुछ रिलेटिवली कम है क्या, इस पर भी काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द ग्रुप ऑन द स्टडी। और अभी हम और रिक्रूट कर रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद शायद जब डेटा और ज्यादा होगा तो हम आपको और ज्यादा आंसर्स और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और प्रोफेसर चौबे, फिलहाल कितना वक्त इसमें और लग सकता है, जब हम जिसे कहते हैं कि ठोस तरीके से कह सकेंगे कि जिसे कोरोना हो गया उसके लिए एक डोज ही पर्याप्त है? जी देखिए, हम ठोस स्तर पे ही अभी भी, क्योंकि ये एक पीयर रिव्यूड और पब्लिश स्टडी है, और इसके साथ जो और स्टडीज जो वर्ल्ड में की गई हैं वो भी सिंक हो रही हैं, तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त होने के बाद ही इस पेपर को कम्युनिकेट किए थे। हाँ, लेकिन इसमें जैसा डॉक्टर पाठक ने भी बोला कि और सारे फैक्टर्स जो हैं, जिन लोगों को कोई कोमॉर्बिडिटी रही या कोई डिजीज वाले लोग हैं जिनमें ये ट्रिगर नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिनको दोनों डोज लगने के बाद भी एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके टैकल कर रहे हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम स्टेप बाय स्टेप जैसे ही रिजल्ट को लें उसको जो है वो अपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते रहें। तो ये पहला स्टेप था। इसके अलावा भी पिछले स्टेप में भी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि एंटीबॉडीज जो नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद बहुत क्विकली फिनिश हो जा रही हैं, तो हमको इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर घटी हमारे सोसाइटी में एक लेवल के बाद तो फिर से अगली वेव होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर अगर ये माना जाए कि फिर एक वक्त के बाद तो फिर जो वैक्सीनेशन, एक वक्त के बाद तो फिर वैक्सीन भी कारगर नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडी भी लिमिटेड वक्त के लिए बनती हैं और डोसेज का इफेक्ट भी इतना ही होता है सर, फिर क्या करेंगे? जी हाँ,
ये क्लियर है। और वैक्सीन के मामले में अभी हम लोगों ने कोई स्टडी नहीं की है डायरेक्टली कितने टाइम में खत्म होगी, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय ही नहीं हुआ। लेकिन जो यूएस और यूके में स्टडी की गई उनके अकॉर्डिंग लोगों में 6 से 12 महीने तक के बीच जो है वो वैक्सीन से इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज रहती है। लेकिन हमको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि ये कोरोना वायरस पहली बार ह्यूमन में आया है। तो ह्यूमन में आने के बाद अगर ये एक बार हमको इन्फेक्ट कर देता है तो हमारी इम्यूनिटी इसको याद कर लेती है कि ये ऐसा कुछ वायरस है, और उस तरीके का एंटीजन फिर हमारे बॉडी में जाता है तो बहुत क्विकली हम उसके अगेंस्ट अपना रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो वैक्सीन इसलिए है कि वो हमारी बॉडी को कोरोना वायरस के बारे में बता सके, जस्ट इन्फॉर्म कर सके कि कुछ ऐसा एंटीजन है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। और प्रोफेसर पाठक, कितना वक्त लगा इस स्टडी को करने में, और फिलहाल जिन पर की गई उनके ऊपर क्या रिजल्ट थे इसके? रिजल्ट्स तो जैसे मैंने बताया आपको कि अब वैसे वक्त तो जैसे आपने कहा वक्त कम से कम हमें 2 से 2.5 महीने लगे इसको फॉर्मुलेट करने में और डेटा इकट्ठा करने में। और रिजल्ट्स तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो वो ग्रुप जो कि वैक्सीन जो जिनको नए पेशेंट जिनको हमने कहा एक ग्रुप में जिनमें कि प्रायर कोई हिस्ट्री नहीं थी कि उनको इन्फेक्शन हुआ होगा, जो कि थ्रू आउट वेव में, इस वेव में भी और पहले वेव में भी अगर बचे रह गए और उनको जो वैक्सीन लगा उनमें हमने देखा कि भाई उनकी एंटीबॉडी का जो रेस्पॉन्स है वो तीसरे चौथे हफ्ते जाके आया, करीब 40% एट द एंड ऑफ 4th वीक। और वो पेशेंट जो कि इन्फेक्ट हो चुके थे पहले, उनको एक जब वैक्सीन लगी उसके उनका एंटीबॉडी का रेस्पॉन्स सेकंड वीकेंड पे एडिक्वेट आने लगा, और 4th वीक पे जाते जाते लगभग सब में एडिक्वेट एंटीबॉडी आने लगी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जिसको हम बोलते हैं, जो कि हाइपोथेसिस है कि यही एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट कोविड। तो बेसिकली प्रोटेक्शन रेट का एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, कवच उनमें ज्यादा बनी जो कि ज्यादा बनी और ज्यादा जल्दी बनी जिनमें कि पहले इन्फेक्शन की हिस्ट्री थी और वैक्सीनेट किया गया, अब बजाय उनके कि जिनमें पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ सिर्फ वैक्सीन दिया, उनमें ये कवच बहुत धीरे धीरे एक लिमिटेड रेट पे बनी। और प्रोफेसर चौबे, मतलब एक वैक्सीन लग चुकी थी फिर कोरोना हुआ, ये भी एक क्राइटेरिया है, या फिर होने के बाद दूसरी एक वैक्सीन लगी? जी, जैसा डॉक्टर पाठक भी अभी बता रहे थे कि ये जो है वो लोग हैं जो ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुके हैं और फिर उनको वैक्सीन लगी है। इसके अलावा भी हम लोग उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं जो कि वैक्सीन लगने के एक ही हफ्ते बाद इन्फेक्ट हो गए, लेकिन अभी हमारे पास इनफ डेटा नहीं है जिसको हम पब्लिश कर सके, तो इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिलहाल सर, इंटरनेशनल, जैसे आप ये खुद कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टडी से भी ये सिंक करती है, तो क्या माना जाए इंटरनेशनल स्टडी से सर ये कैसे सिंक करती है? जब क्या इसमें विरोधाभास नहीं है, जो मैंने पहले प्रोफेसर पाठक से भी पूछा था, जब ब्रिटिश स्टडी का ये कहती कि नहीं भारत के लिए या फिर इस वेरिएंट के लिए तो 2 डोजेस कम से कम चाहिए? जी नहीं, अगर आप स्टडीज को देखेंगे अभी तक 2 स्टडीज आई हैं, बहुत बड़े बड़े जर्नल्स में आई हैं, और वो दोनों स्टडीज यही बताती हैं, एक 100+ लोगों पे किया गया है, दूसरा 30+ लोगों पे किया गया है, और दोनों में ये बताया गया कि 1 डोज ऑफ एंटीबॉडीज जो है, 1 डोज ऑफ वैक्सीन जो है, जो पहले से इन्फेक्टेड है, रिकवर्ड लोग हैं, उनमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है। तो वो लोग, उन लोगों का भी यही सजेशन था कि वैक्सीन को बचाने के लिए 1 डोज ही दिया जाए लोगों को। जी, यानी कि फिलहाल एक बार मैं फिर से दर्शकों को बता देता हूं आखिरकार किस तरीके की स्टडी है ये। जैसा कि प्रोफेसर पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर चौबे हमारे साथ मौजूद हैं, बीएचयू की स्टडी है, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल से ये सिंक करती है। फिलहाल जिनको कोरोना हुआ है, जो इन्फेक्टेड हो गए, उनके बाद एंटीबॉडीज तुरंत बनने लगती हैं, और अगर आपने डोजेस दिया है तो उस डोजेस के बाद भी एंटीबॉडी का बनना लगातार चालू रहता है। तो ऐसे में एक ही डोज पर्याप्त है। वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का वक्त लग जाता है। और जैसा कि दोनों डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फिलहाल
अभी ये स्टडी और भी ज़्यादा बड़ी होनी है, और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, और भी ज़्यादा सैंपल साइज को ये बड़ा किया जाएगा। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो वैक्सीन की किल्लत और बाकी इस वक्त जो वैक्सीन से जुड़े कई और सवाल हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगती है, उसमें काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.